अगर ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन ना करे तो वो किस काम का। मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर के ऑपोजिशन लीडर से तो नहीं सुना पूछते हुए, ना आप फजूल में बार बार क्यों सवाल करते हो। जब वो करते हैं आपको मजा आता है, जब राहुल गांधी करते हैं आप लोग कहते हो ना ये राहुल गांधी क्यों कर रहा है। ये अब अलग अलग तराजुओं में आप इस तरह ऑपोजिशन के लीडरों को नहीं तोल सकते हो। राहुल गांधी वो कर रहा है जो मुल्क उससे एक्सपेक्ट करती है। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत से जवाब लेना, ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना। राहुल गांधी वही कर रहा है और मैं तो चाहूंगा कि वो इसी तरह करता रहे, क्योंकि यही तो है ऑपोजिशन का काम। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब को इस हुकूमत के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं मिला। अब जम्मू कश्मीर में इस्लाम कैसे पैदा हुआ वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। मैं तो इसको अपनी कामयाबी मानूंगा। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि जनाब, मजहब के मामलों में उनको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जोर ज़बरदस्ती तो हमने भी देखा। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, क्या वो जोर ज़बरदस्ती नहीं थी? जो आज मुसलमान जो भुगत रहे हैं बाकी मुल्क में, वो क्या है? तो ठीक है ना, अब उसके जो हालात हैं वो अपनी जगह, लेकिन लोगों के जज्बात के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द रिलीजन नहीं है। वो रिलीजियस बातें जो हैं वो रिलीजियस लीडर तक छोड़ें, उनको अपनी बात जो है सियासत तक ही मौजूद रखनी चाहिए। मैं जानता हूँ बड़ा अफसोस है और हम उम्मीद करेंगे कि इंतज़ामिया खासकर लॉ एंड ऑर्डर की वो इसमें जल्द से जल्द पेशरफ्त करें और अपनी पूरी कार्रवाई कम वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करें, और जो भी उसमें गुनहगार पाए जाए अपनी कार्रवाई जो है उसको वो कंप्लीट करें। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के तरफ से एक कोशिश लोगों को दिखाने की कि किसी भी चीज़ को जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कि आपकी वो सोच हो। यहाँ पे अगर आप घूम के देखें तो आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखेंगी जिनका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि उनको किसी बाग में इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं पे ट्रैक्टर, कहीं पे स्कूटर, कहीं पुरानी जीप, एम्बेसडर कार, यहाँ तक कि मैंने फ्रिज एक देखा जिस फ्रिज में इन्होंने पौधे लगाए हैं और उस पुराने फ्रिज को सजाया हुआ है। शायद डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के तरफ से ये एक पैगाम हम सबको है कि किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम उसको दोबारा कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि आजकल हम सब ने देखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा मसला हमारे शहरों में भी और देहात में बना हुआ है। अब हर रद्दी के पीस को हम सजावट के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कहीं रिसाइकलिंग और रीयूज की गुंजाइश है तो अगर इस बाग से वही पैगाम हम ले जाएं कि जहाँ तक हो सके हम बैग्स को दोबारा इस्तेमाल करें। अब क्या मजबूरी है कि हर बार जब हम दुकान में जाएं तो हम दुकानदार से एक नई प्लास्टिक बैग लें? क्यों ना पहले ही अगर हमें मालूम है हम दुकान में सामान लेने जा रहे हैं तो घर से हम एक प्लास्टिक बैग लेके जाएं, ताकि हमें प्लास्टिक बैग दुकान से लेके उसको फिर नाली में फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। यही इस बाग के पीछे मकसद है और उम्मीद करता हूं कि लोग आएंगे और इस बाग का जो है मज़ा लेंगे। अगर ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन ना करे तो वो किस काम का। मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर के ऑपोजिशन लीडर से तो नहीं सुना पूछते हुए, ना आप फजूल में बार बार क्यों सवाल करते हो। जब वो करते हैं आपको मज़ा आता है, जब राहुल गांधी करते हैं आप लोग कहते हो ना ये राहुल गांधी क्यों कर रहा है। ये अब अलग अलग तराजुओं में आप इस तरह ऑपोजिशन के लीडरों को नहीं तोल सकते हो। राहुल गांधी वो कर रहा है जो मुल्क उससे एक्सपेक्ट करती है। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत से जवाब लेना, ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना। राहुल गांधी वही कर रहा है और मैं तो चाहूँगा कि वो इसी तरह करता रहे,
क्योंकि यही तो है ऑपोजिशन का काम। बढ़ती हुई आबादी का एक बहुत बड़ा नतीजा ये रहता है कि ज़मीन पे दबाव ज़्यादा बनता है। हर कोई चाहता है कि वो अपना मकान बनाए, हर कोई चाहता है कि वो तरक्की करे। तरक्की करने के बाद जिस प्लॉट पे उनका मकान बना हुआ है वो प्लॉट और ज़्यादा बढ़ जाए। हमारी कोशिश है कि दोनों चीज़ें बैलेंस हों। हम लोगों से कह नहीं सकते कि आप मकान मत बनाओ, लेकिन हम लोगों से ज़रूर कहते हैं कि जितना कम ज़मीन आप इस्तेमाल कर सकते हो करिए, क्योंकि ज़मीन एक बार गई उसके बाद आप दोबारा वापस ला नहीं सकते हो। हम बिजली और पैदा कर सकते हैं, हम पानी बना सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन गई तो गई, उस ज़मीन को दोबारा हम वापस ला नहीं सकते। तो एक बैलेंस तरीके से एक डेवलपमेंट भी हो, लोग अपने मकान भी बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने ग्रीन स्पेसेस को जितना ज़्यादा बचा सकें हमें बचाना चाहिए। अब फिर तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब को इस हुकूमत के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं मिला। अब जम्मू कश्मीर में इस्लाम कैसे पैदा हुआ वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। मैं तो इसको अपनी कामयाबी मानूंगा। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि जनाब, मज़हब के मामलों में उनको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती तो हमने भी देखा। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? क्या वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी? जो आज मुसलमान जो भुगत रहे हैं बाकी मुल्क में, वो क्या है? तो ठीक है ना, अब उसके जो हालात हैं वो अपनी जगह, लेकिन लोगों के जज्बात के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द रिलीजन नहीं है। वो रिलीजियस बातें जो हैं वो रिलीजियस लीडर तक छोड़ें, उनको अपनी बात जो है सियासत तक ही मौजूद रखनी चाहिए। मैं जानता हूँ बड़ा अफसोस है, और हम उम्मीद करेंगे कि इंतज़ामिया खासकर लॉ एंड ऑर्डर की वो इसमें जल्द से जल्द पेशरफ्त करें और अपनी पूरी कार्रवाई कम वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करें, और जो भी उसमें गुनहगार पाए जाए अपनी कार्रवाई जो है उसको वो कंप्लीट करें। O zaman hoş değil. Baksana. Hadi please make Abi dayı. Evet. वो जीप में सर स्केट मोटर गैराज